करने के लिए आज हम लोगों के बीच में आदरणीय प्रहलाद सर हैं और उनकी नई जनरेशन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी बिटियां हैं निकिता जी, वो भी हमारे बीच में हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए निकिता जी के पास चलते हैं। तो वेलकम निकिता जी, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैं देख पा रही थी, सबका ये चल रहा था कि कितना सब लोग ध्यान से सुन रहे थे इस मीटिंग के दौरान कि हम कैसे अचीव करें हमारे टारगेट्स, कि हम जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंच जाए हमारे सपनों की नगरी में। और वैसे ये जो हमने मिशन चालू किया है, इस मिशन के बारे में तो क्या ही कहना, क्योंकि हम 15 करोड़ महिलाओं को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम 15 करोड़ स्वस्थ महिलाएं क्रिएट करना चाह रहे हैं, और स्वस्थ महिलाएं यानी स्वस्थ परिवार। और अगर परिवार स्वस्थ होगा तो हम एक स्वस्थ नेशन के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हम मिशन लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है। और मुझे लग रहा है आगे जाके हमको ये 15 करोड़ तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम आगे चल के इसको और एक बड़े लेवल पे करेंगे और बहुत ही अच्छा होगा। मैंने ये जरूर, मैं जब भी कभी भी मेरे को सेमिनार्स में टाइम मिलता है, तो जब भी मैं न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात करती हूँ, तो मैं अक्सर पुरुषों से पूछती हूँ कि आपके परिवार का जो बैकबोन है, आप किसे समझते हैं? कि आप अपने तो, और सभी का अधिकतर यही जवाब होता है हमेशा कि वो अपनी जो घर की महिलाएं होती है, वो ही उनके परिवार का एक स्तंभ, मजबूत स्तंभ कह सकते हैं हम सही सरल भाषा में, कि वो उन्हें ही मानते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं सुबह सबसे पहले उठती है, रात में सबसे लेट सोती है। और वो जो पूरा दिन रहता है उनका, उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहेंगी। वो कभी भी आपको आइडियल नहीं मिलती है। कभी अपने पति के प्रति जिम्मेदारी, तो कभी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, तो कभी अपने घर के बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी। ये अक्सर हमने देखा गया है। और हाल ही में अभी जैसे प्रियंका मैम और टीसी सर के साथ में हमने एक किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी कहीं पे। उसके अंदर हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया था। उस क्वेश्चनेयर में हमारा टारगेट वो पूरा केवल महिलाओं के लिए डेडिकेटेड था, वो पार्टी इवेंट। और उसमें जो सवाल थे, वो ऐसे हम रोजमर्रा के लाइफ में हम देखते हैं कि महिलाएं अपने आप को बहुत पीछे रखती हैं। वो अपने सेल्फ केयर पे कभी ध्यान नहीं दे पाती हैं, और हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं, और इतना खुद पे कभी भी समय इन्वेस्ट नहीं करती है, चाहे उनकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल वेलबींग हो। तो उस क्वेश्चनेयर में हमने ये देखा कि बहुत सारी महिलाएं जो छोटी मोटी समस्याओं से आए दिन परेशान होती है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लेती है कि अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय वो उसको निग्लेक्ट कर देती है। और आगे जाके ये समस्या उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमारा मोटिव जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन ने, न्यूट्रीचार्ज की पूरी टीम ने उठाया कि हम वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं कि आप औरत पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे परिवार का एक स्तंभ हैं, अगर आप मजबूत रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, तो पूरा परिवार वैसे भी अपने आप सुखी रहेगा। एक सर्वे भी हुआ था, उसके अंदर ये पाया गया था कि जो महिलाएं जो खुश रहती है और जो महिलाएं स्वस्थ है, उनके परिवार की ग्रोथ अन्य महिलाओं से अधिक है। तो हम केवल महिलाओं का ना सोच के, हम कि अगर हम ये भी एजुकेट करते हैं लोगों को कि अगर आप सुखी परिवार की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो घर में न्यूट्रीचार्ज तो यूज होना ही चाहिए। एक स्वस्थ परिवार ही सुखी परिवार रहता है। बाकी अन्य परिवार में कुछ ना, अगर किसी कारण से कोई अगर स्वस्थ नहीं है, तो वो परिवार सुखी परिवार की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हमेशा वरीड ही रहते हैं। मैंने कुछ कहीं पे लाइंस पढ़ी थी, और मुझे उन लाइंस पे ना बहुत इम्पैक्टफुल लगी वो। तो मैं वो लाइंस में आप सब लोगों के बीच में थोड़ी शेयर करना चाहूंगी। शब्द बहुत आसान है, हम रोजमर्रा की जीवन में हम ये शब्द यूज करते ही रहते हैं कि हम महिलाओं को अधिकतर गृहिणी कहते हैं। सबने ये शब्द सुना हुआ है ना, गृहिणी? या किसी के लिए कुछ नया है? जितना मुझे लग रहा है, शायद सबने ये गृहिणी वर्ड जो है सबने सुना है, और सबने यूज भी किया है कि हाँ, मेरी हाउसवाइफ गृहिणी है। हम अधिकतर ये बोलते ही रहते हैं कि ये हमारी गृहिणी, ये गृहिणी है, वर्किंग वुमेन नहीं है। या ये वर्ड्स हम बहुत आम लगता है कि ये तो कि एसोसिएट हो गया वुमेन्स के साथ में। लेकिन हम ये वर्ड यूज क्यों करते हैं, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जब मैंने ये कोट पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ
कि हम महिलाओं को गृहिणी इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरा जो घर होता है, पूरा जो परिवार होता है, वो उनका ऋणी होता है। इसीलिए उनके लिए ये शब्द बनाया गया था, गृहिणी। आम भाषा में बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसके पीछे इतना डीप मीनिंग है कि क्योंकि पूरा घर वो संभालती है, पूरा घर उनका ऋणी होता है, इसीलिए उनके लिए ये गृहिणी शब्द यूज किया जाता है। लेकिन जो आज मैं देख पा रही हूँ, हमारे बीच में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी गृहिणियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ में ऐसे कई परिवारों का लोग परिवारों के पास पहुंचना चाहते हैं कि आप भी अपनी गृहिणियों को स्वस्थ देखें और एक स्वस्थ परिवार की ओर बढ़े। तो ये जो हमारा मिशन है, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। अब ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये जैसे हमें बताया गया है कि अभी हम की इतनी सारी समस्याएं जो आए दिन महिलाएं फेस कर रही है, जो वो ब्लड का बता रहे थे सर, कि हम जब उनको लाइव एग्जांपल करके बताएंगे तब उन्हें रियलाइज होगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है। जो इतने सालों तक जो लोग गलती करते आए हैं कि उन्होंने उस चीज को नजरअंदाज किया है, उसको हम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, हमें उसको अब एक स्टॉपेज, एक फुल स्टॉप लगाने की जरूरत आ गई है अब। और हमें खुद को भी इसके बारे में एजुकेट करने की नीड आ गई है कि हम लोगों को बताएं कि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, हमें इसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें और इस पे फोकस करके उनके बेटरमेंट पे बात करनी चाहिए। कि हम कैसे महिलाओं, 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचकर उनके न्यूट्रिशन पे काम करें, उनको इतना वेल फिजिकली और इमोशनली और मेंटली उनको इतना स्ट्रांग बना दे कि वो किसी भी आने वाले आउटकम्स को इजीली फेस कर सके और उनमें अपना पूरा बहुत अच्छी तरीके से योगदान दे सके। और जैसे मैं कई बार जाती हूँ अब हमारे सेमिनार्स में, तो महिलाएं बहुत आगे बढ़कर काम कर रही हैं। लेकिन जैसा हमने अभी ये भी देखा हमारे सर्वेज में कि अभी भी हमें बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। और क्योंकि हम न्यूट्रीचार्ज के साथ एक मिशन लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम कैसे महिलाओं को हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में एजुकेट करें। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि हम जब लोग जाते हैं ना, तो हम एक मोटिव के साथ में चाहते हैं कि हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। लेकिन हम एक इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखें कि हम केवल हमारा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं उन्हें, हम केवल उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकें। तो एक बेहतर जिंदगी की ओर हम उन्हें ले जाना चाह रहे हैं, उन्हें एक एजुकेट करना चाहते हैं, बेहतर जिंदगी हो जिससे उनकी। तो ये बहुत ही हमें एक मिशन जो हम लेके चल रहे हैं, हम हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम बहुत सारी महिलाओं तक पहुंचे, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे जो जिन्हें हम बेहतर जिंदगी दे सकें। हमें एक ऐसा अवसर मिला है, ये अवसर सबको नहीं मिलता है, तो हमें इस अवसर में हमारा योगदान देना है। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हमारे पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ है जो इस मिशन में अपना योगदान दे रही है। इस योगदान में ये जो मिशन है उसमें आपका योगदान सीरियसली बहुत काबिले तारीफ है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने नए भारत का जो निर्माण है और महिलाओं तक जो पहुंचने की हमने एक लहर चालू करी है, उसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम विजन लेके चलेंगे तो देखा जाए तो हमारे भारत देश में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो 15 करोड़ तो उसमें बहुत एक छोटा विजन लेके चल रहे हैं हम। और जिस स्पीड से अगर हम चलना चाह रहे हैं, अगर हम इस स्पीड से चले और हम कोशिश करें कि हम लोगों की बेहतर जिंदगी की तरफ काम करें, तो हम बहुत ही आसानी से 15 करोड़ का जो मिशन है हमारा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। क्योंकि ये मिशन में हम सभी लोग एक साथ चल रहे हैं, तो सबका एफर्ट और सबका जो योगदान है वो इसको हमारे सपने को पूरा करने के करीब हमें लेकर जा रहा है। क्योंकि अगर हम सब साथ में मिलके ये काम करेंगे तो हमारे सपनों को बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे, और इसका सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं हमारी सपनों की नगरी मुंबई में। ये तो हमें देख ही लिया है कि मुंबई हमारे सपनों की नगरी है, यही बचपन से सुनते आए हैं। और अब जाके जब मुंबई को हम क्लोजली देखेंगे कि सपनों की नगरी में हम भी एक सपना लेके आए हैं और अब वहां से एक सपना लेके भी जाएंगे। तो जब वह अपने सपनों की बातें होगी, सारे लोग और सारी महिलाएं और सारे पुरुष उसमें जब एक साथ आके हम एक लेवल पे, जब हम सब एक बात सुनेंगे, एक बात करेंगे और वहां से सपने लेके जाएंगे, तो हम सोच सकते हैं कि हम कितना बड़ा काम और करने की अपने अंदर ताकत रखते हैं। और यही ताकत हमें आगे बढ़ाएगी इन फ्यूचर में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, जहाँ पे मैं अपने कुछ पॉइंट शेयर कर पाई, अपने विचार शेयर कर पाई आपसे। और मैं तो यही चाहूंगी कि हम इस सेशन से हम यही सीखें कि हम कैसे अपने सपनों की तरफ और क्लोजर आए, बेहतर भारत बनाने के लिए और बेहतर
महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए हम किस तरह से अपना योगदान देके उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब पापा को इनवाइट करती हूँ, अब मेरी जगह पे अब पापा आप लोगों से बात करेंगे, मेरा पार्ट इतना ही था।